रस में रहना चाहिए। और भगवान जैसा रस में दूसरा कोई है ही नहीं सारे जगत में। ईश्वर जैसा रसीला कोई है ही नहीं। आम भी फीका, गन्ना भी फीका, शहद भी फीका, परमात्मा उससे भी रसीला है। क्यों? क्योंकि वो जो रस आता है आम का, वो जिह्वा और आम का संसर्ग होगा तब आएगा। विषयों का रस आता है, वो भी इंद्रियों का संसर्ग होगा तब आता है। ये बिना संसर्ग के रस देता है तो ये परम सात्विक रस है। हृदय भर भर जाता है, ये परम सात्विक रस है। बस थोड़ा डूबना आना चाहिए, बात इतनी है। अहम जितने जितने तेज हैं उतना उतना रस कम है। अहम जितने जितने कम है, रस उतना उतना अधिक। हमने तो दुनिया चलानी है ना, फिर हम तो होना ही पड़ेगा। दुनिया हमसे चलती है, सूर्य हमसे उदय होते हैं, चंद्रमा भी अपना काम हम ही करवाते हैं उससे। कितना कुछ अपन कर लेते हैं ना, सुबह से रात तक कितने कार्य की जिम्मेदारी हम लोगों पर, कितना कुछ ऐसा आज तक किसी ने नहीं किया जो आप और हम कर रहे हैं। ब्रह्मा जी की सृष्टि में हम एक कण भी नहीं है शायद। बैक्टीरिया जितने होंगे, हमारे 60 साल की उम्र, ब्रह्मा जी का 1 सेकंड भी नहीं हुआ। 1 सेकंड, 1 सेकंड पूछो ना, यूं गुजरता है। उतने भी अपन नहीं है। पता नहीं किस बात के फूले नहीं समाते। पता ही नहीं किस बात का अभिमान है, किस बात का अहंकार है। बैक्टीरिया की सी जिंदगी है। एक बैक्टीरिया आपके दिन में शरीर के अंदर, एक बैक्टीरिया जो सुबह पनपता है, दोपहर तक तो नाना नानी भी बन जाता है। हाँ हाँ, इतने बच्चे पैदा कर लेते। आपको गिनती है क्या? ब्रह्मा जी का ऐसा हाल है। सृष्टि उसने बनाई, ब्रह्मा ने बनाई ना। इसकी सृष्टि आपने बनाई। जो खा पी रहे हो वो सृष्टि आपकी है। जो भोजन कर रहे हो वही बन रहा है, ठीक है। कोई अंडा खा रहा है तो उसके अलग बैक्टीरिया बन रहे हैं, दाल चावल खा रहा है उसका अलग बन रहा है। तो आपके शरीर के अंदर की सृष्टि आपने बनाई, उसके बैक्टीरिया की चिंता आपको नहीं है। कौन मरा, कौन जिंदा रहा, कौन नाना नानी बन गया फास्ट और किसने लेट किया, कुछ पता नहीं आपको, ठीक है। ब्रह्मा जी की सृष्टि में कितने जीव बैक्टीरिया की तरह पैदा होते हैं। उसकी 1 सेकंड में आप कई बच्चे, पीढ़ियां बीत जाती है आपकी 1 सेकंड में। बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे पैदा हो जाते हैं। उसको क्या गिनती होगी? फिर भी हम अपने दायरे से बाहर ही नहीं आते हैं। हाँ, मैं पता है, मैं किसको पता है? किसी को नहीं पता मैं कौन। आपको पता है मैं कौन हूँ? पता नहीं। और आजकल तो जो ट्रेंड चला है या जो आजकल का माहौल चला है, उसमें मैं के अलावा बात ही नहीं है। और जितनी मैं ज़्यादा है ना, उतनी झगड़े ज़्यादा हैं। जितनी मैं ज़्यादा है उतने रस कम है। जितनी मैं ज़्यादा है उतने स्ट्रगल ज़्यादा है। मैं अगर नीचे आ जाए ना, स्ट्रगल भी ख़त्म हो जाए। हमारी किसी और से लड़ाई ही नहीं है, हमारी खुद से ही लड़ाई है। कोई देश से लड़ते, इससे तो ये लड़ाई जो हम खुद से कर रहे हैं, इसका सदुपयोग करो। थोड़ा देश वेश बॉर्डर पे जाओ तो आदमी को संतोष भी है, देश के लिए कुछ कर लिया, समाज के लिए, धर्म के लिए कुछ कर लिया। खुद ही खुद के विचारों से लड़ते रहते हैं, उसका क्या ही फायदा है? समय शक्ति बर्बाद, और क्या। पर क्या करें, मैं हूं ना, ये मैंने तो बहुत खाना खराब कर रखा। હું એટલે બાપ રે બાપ, હું એટલે ભગવાનથી મોટો. હું કેટલું કામ કરું ખબર છે? એ હું જે છે, હું નહીં હોતા તો दुनिया चलती क्या?
ये हूँ सही तो चल रही है। हूँ है तब तो चल रही है। भगवान को सत्ता किससे आ रही है? हूँ से आ रही है। मति में जो होना चाहिए सो है नहीं, हृदय में जिसको बैठना चाहिए वो बैठा नहीं, तो फिर विपरीत हो रहा है सब। हृदय भी विपरीत है, बुद्धि भी विपरीत है। संसार बैठ गया हृदय में, परमात्मा बैठ गया बुद्धि में। बुद्धि में बैठे तो भी ठीक है, पर मेरा काम भगवान से भी कैसे निकलवाना, इसकी बुद्धि तो बहुत अच्छी चलती है। इसको होना चाहिए हृदय में, और व्यवहार होना चाहिए बुद्धि में, किसके साथ कितना कैसा है। तो ईश्वर को साथ लेकर अगर बुद्धि भी चली जाए तो व्यवहार भी ठीक होता है। हमारे दूर दूर तक श्रद्धा, प्रेम, भक्ति थोड़ी बहुत है, ठीक है, मुख्य भूमिका नहीं निभा रही ना। मुख्य भूमिका में आ जाए, सब सामंजस्य बैठ जाए। ऐसा होता नहीं। मुख्य भूमिका में हूँ मैं, मेरे को किसी भी प्रकार से सुख मिलना चाहिए, चाहे वो कहीं से गुजरना पड़े, चाहे वो किसी की क्षति पहुंचाकर गुजरना पड़े, मुझे सुखी होना चाहिए। तो उस हूँ की जगह पर जब तू आ जाए कि जब मेरे से किसी को कष्ट हो रहा है, मेरे से किसी को परेशानी हो रही, वो उसको नहीं होनी चाहिए। जब उस तू का ख्याल आएगा ना, सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व है। जब तक हूँ का ख्याल है ना, मुझे ऐसा होना चाहिए, जिसका जो होता है वो, सामने वाला भी सोचेगा मेरा होना चाहिए, फिर हूँ टकराते हैं। सारे देश की लड़ाइयाँ भी इसलिए, राष्ट्रों की लड़ाइयाँ भी इसीलिए, गांव की नहीं परिवारों की लड़ाइयाँ भी इसीलिए। तो बोले त्याग करो त्याग करो त्याग करो, त्याग में सुख है, त्याग और शांति निरंतरम। किस बात का त्याग? घर का, परिवार का, कपड़ों का, खाने का? अहम का त्याग। अहम का त्याग ही सर्वश्रेष्ठ त्याग है। वो तो होता नहीं, बस घर छोड़ने का फायदा क्या? कुछ नहीं। जब तक ईश्वर के प्रति आस्था नहीं आई ना, तब तक ये अहम बना रहेगा, लड़ाइयाँ चलती रहेंगी, चाहे वो आपसी हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो बौद्धिक हो, चाहे वो राष्ट्र की हो, चाहे वो देश की हो। ईश्वर में जिस दिन आस्था पैदा हो जाए ना, सच्ची वाली, उस दिन अपन कहाँ बचते? या वो गुरु के प्रति हो या वो भगवान के प्रति हो, आस्था हो जाए। इसीलिए बार कृपानाथ कृपा करो, हे दयालु दया करो, हे मेरे स्वामी मैं तेरी शरण हूँ, जैसा हूँ वैसा तेरी शरण। ऐसा हृदय से बोल देवे ना, क्या चमत्कार हो जाता है पता? अद्भुत।